गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कंजम्पशन की बात की थी। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, जयपुर, राजस्थान। आज हम बात करेंगे वॉन्ट्स की। वॉन्ट्स एंड डिज़ायर एक सिनोनिमस वर्ड्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं, पर इकोनॉमिक्स में इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन किया गया है। वॉन्ट्स एक सपना है, वॉन्ट्स एक डिज़ायर है। अब डिज़ायर हमारी फुलफिल कब होगी? जब हमारे पास उसके रिसोर्सेज होंगे। इसीलिए वॉन्ट को हम एक इंटेंसिव डिज़ायर बोलते हैं ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हम लोगों की एक इंटेंसिव डिज़ायर विच ही इज़ अ पावर एंड रिसोर्सेज, मतलब एक इंटेंसिव डिज़ायर साथ में उसके पास पावर और रिसोर्सेज भी हैं, तो ही वो वांट है। तो वांट को अगर हम क्लासिफाई करें या वांट को और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो वांट एक डिज़ायर है कमोडिटी की। दूसरी बात, वांट हमारी कब अकम्प्लिश्ड होगी? जब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे और हम उस रिसोर्सेज को यूज़ भी करना चाहते होंगे, स्पेंड भी करना चाहते होंगे। इसीलिए वांट को कई बार हम इफ़ेक्टिव डिमांड का पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इफ़ेक्टिव डिमांड का पार्ट भी कहा जाता है वांट को। अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें वांट्स के, तो वांट्स के सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सोसाइटी अपनी वांट्स को पूरा करना चाहती है। सोसाइटी को फेथ है सोशल सिस्टम पे। सोसाइटी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने की कोशिश करती है। अगर हम बात करें वेल्दी पर्सन की, अमीर आदमी की, तो अमीर आदमी की वांट्स ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू पुअर पर्सन। हर आदमी ये चाहता है कि हर आदमी का सपना होता है कि मैं वेल्दी बनूं, बट आपने देखा होगा कि वेल्दी आदमी का सपना बड़ा होता है, पर ऐसा नहीं कि गरीब आदमी सपना नहीं देखता। बट अगर हम बोले तो दोनों का सपना अलग अलग होता है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से भी वांट्स को देखा जाता है। क्लाइमेट फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वांट्स को। पॉपुलेशन इन कोल्ड रीजन विल बी मोर एज कंपेयर टू हॉट रीजन, मतलब जो लोग पॉपुलेशन जो कोल्ड रीजन में रहना पसंद करते हैं वो कभी भी हॉट रीजन में नहीं जाएंगे, और जो हॉट रीजन में रहते हैं वो उनको कोल्ड रीजन में जाने में मुश्किल होती है। फिजिकल फैक्टर, फिजिकली वीक आदमी जो होगा उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और हेल्दी आदमी को लेस फैट कंटेंट्स प्रोडक्ट चाहिए। तो इसीलिए वांट और डिमांड, अगर आपने देखा होगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, कईयों को ये फैक्टर डिमांड का लगता है कि भाई इट इज़ अ डिमांड, बट थोड़ा सा इसमें अंतर होता है कि वांट्स और डिमांड्स में डिमांड जो है टाइम एंड प्राइस पे इफेक्टिव होती है। डिमांड ऑलवेज एक्सप्रेस ऑन फिक्स प्राइस, डिमांड हमेशा फिक्स प्राइस पे होती है, और डिमांड कभी भी नहीं होगी जब फिक्स प्राइस नहीं होगा। अब किसी को अगर साड़ी खरीदनी है तो वो वांट है, बट कुछ लोग इसको डिमांड भी कहते हैं। तो डिमांड फुलफिलमेंट में फिक्स टाइम एंड प्राइस अटैचमेंट होता है, बट साड़ी खरीदना एक वांट है। अब आप बोलोगे साड़ी क्या वांट हुई? अब साड़ी की वैल्यूएशन करें तो साड़ी
5,000 से लेके कहीं तक भी हो सकती। तो वॉन्ट्स के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने की कोशिश करें, वॉन्ट्स इनफाइनाइट होती है और अनलिमिटेड होती है। मीन्स वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड इनफाइनाइट। जैसे ही एक सपना या एक वांट पूरी होगी, जो पर्सन है वो दूसरी वांट्स की तरफ मूव कर जाएगा। स्पेसिफिक वांट्स कैन बी फुलफिल्ड। लोगों की लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो हर बार अपनी वांट्स को एट ए टाइम पूरा कर सके। बट वो चाहता है कि अपनी वांट्स को धीरे धीरे सेटिस्फाई करने की कोशिश करे। वांट अराइज अगेन एंड अगेन, बार बार वांट्स अराइज होती है, उसका नेचर ही ऐसा है जो बार बार अराइज करेगी। एग्जाम्पल, वांट फॉर फूड, क्लोथ, टी एक्सेट्रा। वांट्स जो होती है वो म्यूचुअली कॉम्पिटिटिव होती है, क्योंकि लोगों के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। आप ऐसे कह लो कि वांट्स आर अनलिमिटेड, जो हम फुलफिल करना चाहते हैं, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसका मतलब क्या है कि अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल हम लोग नहीं कर पाते। इसीलिए हम लोग चूज करते हैं जो हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है, टॉप प्रायोरिटी। इसीलिए देयर एग्जिट अ कॉम्पिटिशन इन दी वांट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये सारे चीज़ें बेस्ड होती हैं, ये सारे जो लॉज हैं, ये सारे लॉज बेस्ड होते हैं इस पे, वांट्स पे। कुछ वांट्स सप्लीमेंट्री भी होती हैं, जैसे वांट ऑफ कार सेटिस्फाइड तभी होगी जब हमारी वांट ऑफ पेट्रोल सेटिस्फाई होगी। पेन विथ इंक, बैट विथ बॉल आर कंसिडर्ड वांट ऑफ सप्लीमेंट्री नेचर। जो पर्सन की प्रेजेंट वांट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है एज कंपेयर टू फ्यूचर वांट्स, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन माना गया है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। बट प्रेजेंट जो होता है वो सर्टेन होता है, रियलिस्टिक होता है। इसीलिए जो पर्सन है वो अपनी वांट्स को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, जो इमीडिएट है। जो वांट्स हैं वो कन्वर्टेड टू हैबिट्स भी है, क्योंकि कुछ वांट्स हमारी हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कंजम्पशन ऑफ टी, कॉफ़ी, सिगरेट्स, और ये हैबिचुअल हो जाती है। और अगर उसको वो नहीं मिलती तो इट क्रिएट अ पेनफुल फॉर द कंज्यूमर। वांट इंटेंसिव भी होती है, क्योंकि वो चाहता है कि अपना सपना पूरा करने के लिए, इसीलिए वांट्स को इंटेंसिव माना गया है। बट उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं। कुछ वांट्स ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकती हैं, जैसे वांट ऑफ स्वीट, हमको मीठा खाने की इच्छा हो रही, तो हम इसको ऑल्टरनेटिव भी मान सकते हैं। हम शुगर खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, शक्कर खा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिव वांट्स हो सकती हैं। वांट्स जो होती हैं इन्फ्लुएंस करती है फैशन से, ट्रेडिशन से, कस्टम से भी इन्फ्लुएंस हो जाती है, क्योंकि हम लोग उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर ट्रेडिशंस, कस्टम्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं रूरल सेक्टर में रहते हैं वो सिंपल ड्रेसअप में रहते हैं, बट स्टूडेंट अगर अर्बन एरियाज़ में है तो वो
शर्ट, पैंट, कोट, ड्रेसअप करेंगे, क्योंकि कस्टम्स ट्रेडिशंस भी वांट्स को डिफाइन करती है, क्योंकि फैशंस लीड टू चेंज इन वांट्स। जैसे फैशन बदला तो वांट भी बदल जाएगी। पहले लोग टाइट क्लोथ्स पसंद करते थे, अब लूज क्लोथ्स पसंद करते हैं, क्योंकि फैशन में चेंज आया। वांट्स हमारी बढ़ जाती है हमारी नॉलेज के हिसाब से भी। अगर हमारी नॉलेज बढ़ती है तो हमारी वांट भी बढ़ती है। जैसे पहले फार्मर्स हाथ से काम किया करते थे, पर जैसे ही उनकी नॉलेज बढ़ी वो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स का यूज़ करने लगे। फर्टिलाइजर्स के बाद बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करने लगे। तो वांट्स जो थी नॉलेज के हिसाब से भी बढ़ने लगी। कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं जो हमको पता रहने चाहिए कि वांट्स के क्या एक्सेप्शंस हैं। जैसे साधु की वांट्स हैं, वो लिमिटेड होती है, जिसको हम अनलिमिटेड नहीं कह सकते। कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव पावर होती है जो हमको सेटिस्फाई करनी पड़ती है, वो लिमिटेड होती है। कुछ माइजर पर्सन्स होते हैं, कंजूस आदमी, तो वो कभी भी अपने पैसे को खर्चा नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए वांट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरीज में। अब नेसेसिटी मतलब ज़रूरत। नेसेसिटी अब लाइफ की नेसेसिटी हो सकती है, एफिशिएंसी नेसेसिटी हो सकती है, कन्वेंशनल नेसेसिटी हो सकती है, हैबिचुअल नेसेसिटी हो सकती है। सिमिलरली लग्जरी हार्मफुल भी हो सकती है, हार्मलेस भी हो सकती है, डिफेंसिव लग्जरी भी हो सकती है। बट कोई भी वांट्स हर आदमी उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। हर आदमी अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। अब कौन से फैक्टर इफेक्ट हो जाते हैं वांट्स पे? वांट्स के भी अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। कंफर्ट में देखें तो हम कंफर्ट मतलब आरामदायक चीज़ें। पहले लोग चेयर पे बैठना पसंद करते थे, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ी लोगों की, लोगों ने सोफ़ा ले लिए। पहले फैन से काम चलाते थे, अब कूलर आने लग गए। तो सिचुएशंस, नॉलेज हमारी वांट्स को चेंज करती रहती है। अब वांट्स एक इंटेंसिव सब्जेक्ट है जो हम इकोनॉमिक्स में या बेसिक इकोनॉमिक्स में इसका बहुत बड़ा योगदान है वांट्स का। कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी वांट्स को। अगर हम बोले फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं हमारी वांट्स को, हमारे वांट्स के कुछ फैक्टर्स हैं जो हमको अफेक्ट करते हैं। जैसे इनकम ऑफ इंडिविजुअल। इनकम बढ़ेगी तो वांट बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो वांट कम हो जाएगी। टेस्ट एंड नेचर। कुछ पर्सन माउंटेनिंग पसंद करते हैं, कुछ पर्सन स्विमिंग पसंद करते हैं, पर एज के हिसाब से स्विमिंग कम हो जाती है, माउंटेनियरिंग भी कम हो जाती है, उनकी वांट भी कम हो जाती है। लिविंग स्टैंडर्ड। कुछ पर्सन अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, जब अपनी इनकम बढ़ती है तो वांट्स भी बढ़ जाती है। सोशल स्टेटस। को सोसाइटी में अपने आप को, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए अपनी वांट्स को इंक्रीज कर देता है। कुछ हैबिट्स होती, अब हैबिट्स के लिए भी वो अपनी वांट्स को चेंज करता है। तो आपने देखा कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो वांट्स को क्लासिफाई करते हैं। वांट्स
एफिशिएंसी को भी क्रिएट करता है। अगर वांट्स पूरी नहीं होती तो पेन भी हो जाता है। अगर हमारी वांट्स पूरी हो रही है तो हम खुश हो जाते हैं, प्लेजर आता है। वांट्स पूरी नहीं होती तो हमको पेन भी होता है। तो आप आज एक डिटेल स्टडी देख रहे हो वांट्स के ऊपर, जो हमने डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई करने की कोशिश की है। अगर हम बोले कि ऐसी कोई स्पेसिफिक वांट्स जो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाती है तो वो हमारी नेसेसिटी है। थोड़ी सी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहेंगे तो कंफर्ट है, और लार्ज इंपैक्ट लाना चाहते हैं तो वो लग्जरीज है। पेन और प्लेजर वांट्स पे ही डिपेंड है। कोई आदमी की वांट्स पूरी होती है तो वो खुश हो जाता है, कोई आदमी की वांट्स पूरी नहीं होते तो उसको दुख भी होता है, पेन भी होता है कि उसको लगता है कि रिसोर्सेज कम है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये लाइव क्लास हमारी रेगुलर बेसिस पे चलेगी, तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो आने वाली क्लासेस के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।